अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर तू गुलाब का पौधा ले आई। कितनी बार समझाया है, तेरे अब्बा को नहीं पसंद गुलाब। अम्मा ने नाक सिकोड़ कर उसको तंबीह की। मगर क्यों अम्मा? गुलाब तो फूलों का बादशाह है। फिर उसने फिर वही घिसा फटा सवाल दोहराया, जिसका जवाब शायद अम्मा को भी नहीं पता था। बस ज्यादा बहस न कर, अभी हटा इसको घर से। आने वाला होगा तेरा अब्बा। बस ये सब चोंचले अपने ससुराल जाकर करना। यहाँ तेरे अब्बा का हुक्म चलता है बस। ये कहकर अम्मा तो चली गई, मगर वो हमेशा की तरह ये हुक्म क्यों चलता है कि गुत्थी से उलझाने में उलझ गई। उसको बचपन से गुलाब के फूल से जुनून की हद तक इश्क था। वो अपने पूरे घर को उन पौधों और खुशबुओं में महसूस करना चाहती थी। मगर जाने अब्बा को क्या चिढ़ती है उसके गुलाबों से। उसकी शादी को 1 साल हो चुका था और वो उस घर को पूरी तरह अपना चुकी थी। सबके दिल जीतते जीतते वो अपना आप हार चुकी थी। आज गली से फूल वाले ने आवाज लगाई तो वो बुरी तरह बेचैन होकर बच्चों की तरह दौड़ी थी। उसने खूब सारे गुलाब खरीदे और नहायत सलीका मंदी से बरामदे में सजा दिए। वो बिलाहर बहुत खुश थी। उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला था और उसका शोहर आंखों में गुस्सा लिए कमरे में दाखिल हुआ था। वो सहम गई थी। इससे पहले वो कुछ पूछती, उसका शोहर उस पर बरस पड़ा था। तुमने किसकी इजाजत से घर में ये झाड़ लगाए हैं? वो शद्दर रह गई। मगर ये गुलाब हैं, झाड़ नहीं। क्या ये मेरा घर नहीं है? दो आंसू उसकी पलकों को छोड़कर वहीं थम गए थे। अब्बा को बिल्कुल नहीं पसंद ये फूल पौधे। इनसे घर में कचरा होता है और कीचड़ अलग। मगर मैं सफाई का ख्याल खुद रखूंगी, वादा है मेरा। चुप करो, बेकार की बहस ना करो और ये सब पौधे साथ वाले पार्क में रखो, कोई ले जाएगा। वो एक बार फिर हैरान हुई थी, भला गुलाब भी कोई नापसंद करता है। और पलकों पर ठहरे आंसू लड़ी बनकर उसकी ठोड़ी को छूते हुए उसकी गोद में कहीं जज्ब हो गए थे। वो जी अच्छा कहकर गुलाब बाहर रखने चली गई थी। आज वो पहली बार अपने बेटे के घर आई थी। अब वो एक बेवा थी और ये घर उसके बेटे ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। नहायत मोहब्बत से उसका बेटा बहू उसे उस घर में लाए थे। वो उस मोहब्बत पर खुश और रब की शुक्रगुजार थी। आज वो सदियों बाद पुरसुकून सोई थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर उसका बेटा उससे गोया हुआ, अम्मा ये बालकोनी में गुलाब आपने लगाए हैं? वो भरपूर इत्मीनान से बोली, हाँ बेटा, कितने खूबसूरत लगते हैं ना। जी अम्मी, मगर इनकी वजह से घर में मच्छर हो जाते हैं और बेगम को इनकी खुशबू से एलर्जी है। मैं ये सब हटवा रहा हूँ, आप बुरा ना मनाइएगा। और एक बार फिर वो उस बात में सर हिलाकर रह गई। आज वो अपनी कब्र में उतारी गई थी। वो दुनिया की तमाम झमेलों से दूर मनोमट्टी तले अपनी नींद सो चुकी थी। आज सब उसकी कब्र पर गुलाब डाल रहे थे और एक कोने में खड़ा उसका 10 बरस का पोता कुछ सोच रहा था। वो उसके पास आया और गोया हुआ, दादी आज मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। और उसने एक गुलाब का पौधा उसकी कब्र पर लगा दिया। सब हैरान थे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, मगर वो मनोमट्टी तले एकदम पुरसुकून हो गई थी, क्योंकि ये वो वाहद घर था जहाँ किसी और का हुक्म नहीं चलना था। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।